अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में वाटर को डिस्पेंसर जो होता है उसके वायरिंग के बारे में सीखेंगे। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं और किस तरह उसकी वायरिंग सारी की जाती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले उसके अंदर 3 इंडिकेटर होते हैं, एक हीटिंग टंकी होती है और कंप्रेसर होता है। चलने के लिए ये चीज़ें होती हैं, बाकी इसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि बल्ब, बटन हो गया। बटन करंट को रोकता है, जब ऑन करते हैं तो फिर देता है। तो ये हमारी पीसीबी रिले है, ये हमारा थर्मास्टेट है। इसके साथ ही वो पीसीबी रिले के साथ ही ये ओवरलोड है, ओवरलोड के साथ ये कंप्रेसर है। ये हीटिंग टंकी आ गई। हीटिंग टंकी के बाद ये हमारा एक थर्मल आ गया, ये दूसरा थर्मल आ गया। उसके बाद ये हमारा जो है कूलिंग स्विच है, ये हीटिंग स्विच है। ये हमारा पावर इंडिकेटर है, ये कूलिंग इंडिकेटर है और ये हीटिंग इंडिकेटर है। ये हमारा शू आ गया जो 220 होता है। तो चलिए इसकी वायरिंग के बारे में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी फेस तार जो आएगी वो जो है पहले एक स्विच के ऊपर लग जाएगी, वहीं से दूसरे स्विच के ऊपर भी चली जाएगी, क्योंकि हमने एक से कंप्रेसर कंट्रोल करना है और दूसरे से हीटिंग टैंकी कंट्रोल करनी है, और वहीं से पावर इंडिकेटर को चला जाएगा। और कूलिंग वाला जो बटन होगा वहां से हम थर्मास्टेट के साइड पे लगा देंगे और दूसरी साइड जो है हम रिले में लगा देंगे, और रिले से ही हम जो है कूलिंग इंडिकेटर में दे देंगे। और जो रिले के आगे जो पॉइंट होते हैं दो, वो सीधे कंप्रेसर में लग जाते हैं, मतलब कि जैसे रिले खुद ही पूरी लगती है, इसके आगे कोई तार नहीं होती। ये हमने दोनों लगा दिए। इसके अंदर एक स्टार्टिंग का होता है और एक रनिंग का होता है। और जो है ये ओवरलोड जो है वो इसको लगेगा ऊपर से, ये जो है न्यूट्रल का होता है। और सेकंड जो है वो स्विच, जो दूसरा स्विच होता है वहां से थर्मल को चले जाएगी, दोनों थर्मल से होते हुए ये हीटिंग टंकी में चली जाएगी। और जो हीटिंग टंकी से ही दे दें या थर्मल दूसरे थर्मल से दे दें, इंडिकेटर को दे देंगे हम, हीटिंग इंडिकेटर को। फिर हमारी चलेगी न्यूट्रल। न्यूट्रल जो होती है वो ब्लैक वायर होती है, वो सीधा जाएगी पहले एक इंडिकेटर को, यहीं से दूसरे इंडिकेटर को भी चली जाएगी, तीसरी को भी चली जाएगी। इसके अंदर कोई हमारा बटन नहीं होता, क्योंकि फेस कंट्रोल होती है, न्यूट्रल कंट्रोल नहीं होती। उसके बाद हमने हीटिंग टैंकी को भी दे दिया है। हीटिंग टैंकी से होते हुए ये ओवरलोड को चली गई और ओवरलोड जो है कंप्रेसर में लग गया। ये हमारी पूरी वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई। और जो शू अगर आपका 2 पॉइंट वाला है तो ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट वाला है तो वो जो तार होती है वो आपकी होती है अर्थ की। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। एक मरतबा मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ कि जो फेस तार होती है वो सबसे पहले दोनों स्विच के ऊपर जाती है, दोनों स्विच से के दरमियान से ये एक पावर इंडिकेटर को चला जाता है। और कूलिंग वाले स्विच से होके फेस तार जाती है थर्मास्टेट को, थर्मास्टेट के दूसरे पॉइंट से जो है वो रिले में चली जाती है, रिले जाके कंप्रेसर में लगती है और रिले के पॉइंट से ये ऊपर कूलिंग इंडिकेटर को चली जाती है। फिर हमारा सेकंड जो है हीटिंग वाला स्विच आ जाता है। हीटिंग स्विच से हमारा एक थर्मल में जाती है, एक थर्मल से दूसरे थर्मल में जाएगी, दूसरे थर्मल से होके हीटिंग टंकी में चली जाएगी, हीटिंग टंकी में से ही ऊपर हीटिंग इंडिकेटर को चली जाएगी। और जो न्यूट्रल वायर होती है न्यूट्रल सबको चली जाएगी, पहले इंडिकेटर को एक जाएगी, पावर इंडिकेटर को, फिर कूलिंग इंडिकेटर को, और तीसरे इंडिकेटर को, तीसरे इंडिकेटर में चली जाएगी जो हीटिंग वाला इंडिकेटर है। वहां से फिर जो है हीटिंग टंकी को चली जाएगी, हीटिंग टंकी से ओवरलोड में, और वो ओवरलोड जो है कि कंप्रेसर में लग जाएगा। न्यूट्रल जो है उसमें कोई भी
बटन नहीं होता, वो किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होती, वो डायरेक्ट जाके लगती है। थर्मास्टेट जो है वो उसके साथ एक सेंसर होता है जो कूलिंग को पूरा करके बंद कर देता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, फिर जो इंडिकेटर होता है वो भी बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग जिस बटन से इंडिकेटर को दे देते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि जब कंप्रेसर बंद होता है तो इंडिकेटर ऑन होता है, इससे पता नहीं चलता कि कंप्रेसर ऑन है या ऑफ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल का आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।